अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम हमद के मुतल्लिक शरई हकाम में गोताज़न है। इन असूलों को समझना इन लोगों के लिए काबिल फ़ख्र बसीरत फराहम कर सकता है जो इस्लामी तालीमात पर अमल करना चाहते हैं। मज़ीद जानने के लिए पूरी वीडियो को देखें और इस वीडियो को दूसरे साथियों के साथ शेयर भी करें जो इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए, यानी हर तरह की हमद और तारीफ का मुस्तहिक अल्लाह ताला है, क्योंकि अल्लाह ताला कमाल की तमाम सिफात की जमा है। हमद और शुक्र की तारीफ, हमद का मानी है किसी की इख्तियारी खूबियों की बिना पर उसकी तारीफ करना, और शुक्र की तारीफ यह है कि किसी के एहसान के मुकाबले में ज़बान, दिल या अज़ा से इसकी तज़ीम करना। और हम चूँकि अल्लाह ताला की हमद आम तौर पर इसकी एहसानात के पेश नज़र करते हैं, इसलिए हमारी ये हमद शुक्र भी होती है। अल्लाह ताला की हमद और शुक्र करने के फ़ज़ाइल हदीस में अल्लाह ताला की हम्द व सना करने के बहुत फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। इनमें से 3 फ़ज़ाइल हम दर्जा ज़ैल हैं जो हम बयान कर रहे हैं। नंबर 1, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की इस बात से खुश होते हैं कि वो कुछ खाए तो अल्लाह ताला की हमद करे और कुछ पिए तो अल्लाह ताला की हमद करे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। नंबर 3, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने बंदे पर कोई नेमत नाज़िल फरमाता है और वो नेमत मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के नज़दीक इस दी गई नेमत से ज्यादा है, अफजल है। दोस्तों, हमद से मुतल्लिक शरई हुक्म, खुतबे में हमद वाजिब, खाने के बाद मुस्तहब, छींक आने के बाद सुन्नत, हराम काम करने के बाद हराम और बाद सूरतों में कुफ्र है। अल्लाह इस जात थे, अल्लाह का अजमत वाला नाम है जो तमाम कमाल वाली सिफतों की जामिया, और बाद मुफस्सरीन ने इस लफ्ज़ के मैनी भी बयान किया। जैसे इसका एक मैनी है अबादत का मुस्तहिक, दूसरा मैनी है वो ज़ात जिसकी मार्फत में अक्लें हैरान है, तीसरा मैनी है वो ज़ात जिसकी बारगाह में सुकून हासिल होता है, और चौथा मैनी है वो ज़ात के मुसीबत के वक्त जिसकी पनाह तलाश की जाए। रब्बुल आलमीन जो सारे जहान वालों का मालिक है। लफ्ज़ रब के कई मैनी हैं, जैसे सैयद, मालिक, माबूद, साबत, मसाला और बतरदीज, मदरजा कमाल तक पहुंचाने वाला, और अल्लाह ताला के अलावा हर मौजूद चीज को आलम कहते हैं और इसमें तमाम मखलूकात दाखिल है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान पाक पढ़ने, उसकी तफसीर पढ़ने और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।